ओके। तो आज हम लोग जो है तुम्हारे लाइफ का सबसे इजी चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, बोनस। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें अपन कंप्लीट करेंगे राइट। बोनस में हम तुम लोग का सारा इलस्ट्रेशन क्लास में करवा देंगे। क्वेश्चन 1 2 3 होमवर्क रहेगा, और इसके बाद जो बचेगा इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन वो राइट में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि वो राइट का हिस्सा है। अभी सबसे पहले ये समझो बोनस और राइट का बेसिक मतलब क्या, अंतर क्या। बोनस में ना जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, हम खुश होते और हम उसको खुश होके ना फ्री में एक्स्ट्रा शेयर्स देते हैं। क्या करते हैं? फ्री में। राइट शेयर होल्डर्स जो है ना, उनका कहानी भी कुछ सेम सा है, ठीक है। उसमें भी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है ना, उसके लिए ही कुछ किया जाता है, बट उनको फ्री में एक्स्ट्रा शेयर्स नहीं मिल रहा है। बेसिकली मार्केट में हम जब भी शेयर बेचने निकलेंगे ना, तो एक मौका, एक हक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को हम पहले देते कि ये भाई सुन, हमको और पैसा की ज़रूरत है, बाकियों से हम 10 रुपया लेने वाले हैं, बट तुम यही शेयर 5 रुपया में ले सकता है। तो राइट शेयर में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को डिस्काउंट पे शेयर इशू किया जाता है, जबकि बोनस शेयर में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री में शेयर इशू किया जाता है। क्या ये डिफरेंस क्लियर है? अब एक बात बता, बोनस में आते हैं, बोनस के अंदर डाइव इन करते हैं और ये समझते हैं कि यहाँ पर भैया आप कह रहे हैं एडिशनल शेयर इशू होगा। हाँ, आप कह रहे हैं ये एडिशनल शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू होगा। हाँ, लेकिन भैया आप तो कह रहे हैं कि ये फ्री में होगा। हाँ, दुनिया में कुछ भी फ्री है? तो कौन झेलेगा इस नुकसान को? ये नुकसान कौन झेलेगा? कंपनी। कहाँ से झेलेगा? अरे भैया, एक तो मेरे को कुछ कुछ याद आ रहा है कि आप बोले थे कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो है वो 5 चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है, उसमें से एक बोनस था। तो हाँ, ये जो बोनस इशू है ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से इशू किया जा सकता है, फ्री रिजर्व से इशू किया जा सकता है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व करके एक रिजर्व होता है उससे इशू किया जा सकता है। तो ये कैसे इशू किया जा सकता है, बेसिकली उसका एक क्रोनोलॉजी होता है। हम लोग वो क्रोनोलॉजी को डिस्टर्ब नहीं करते, ठीक है। हम लोग पहले वैसे ही समझते हैं कि तेरे पास अगर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है, पहले उससे इशू करो। मानो ये ख़त्म हो गया, अभी भी इशू करना बाकी है, तो सेकंड प्रेफरेंस रखो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। मानो ये भी ख़त्म हो गया, अभी भी इशू करना बाकी है, तब हम लोग किस पे आएंगे? जनरल रिजर्व एंड पीएल। मेरा बात को सुन रहे, समझ बात को। ये जो पहला दो है ना, पहला दो, ये ऐसे नहीं कि हम खुला मार्केट में उड़ा सकते पैसा, रेस्ट्रिक्शन है इस पे खर्चा करने के लिए। और उसमें से एक परमिशन मिला है बोनस इशू करने के लिए। हम गधा हैं, हम पहले तो इसी को यूज़ करना चाहेंगे ना, क्योंकि जनरल रिजर्व और पीएल तो खुला मार्केट में उड़ा सकते, जो मन वो कर सकते हैं इससे हम। तो पहले हम कैपिटल रिजर्व या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यूज़ करेंगे। अरे ये कैसे भी हो सकता है, ऊपर नीचे, पहले सिक्योरिटी से करे फिर कैपिटल से, चलेगा, ठीक है, समझ रहे हो बात को। और सेकंड प्रेफरेंस जनरल और पीएल को देते। दो कैटेगरी दिख रहा है तुम लोगों को, दोनों को अलग अलग ब्रैकेट में क्यों डाले? क्योंकि पहला दो में रिस्ट्रिक्शन है भाई। पहले क्या चाहेंगे हम लोग उसी को सल्ट आना चाहेंगे ना, इसीलिए। और दूसरा में रिस्ट्रिक्शन है कि अपने पास नहीं, दूसरा को आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो इसको याद करने का ट्रिक बनाएं, CSGP। क्या है ये? CSGP 6-7 बार घर में जब बोलेगा याद हो जाएगा। CSGP, C से CRR, S से SPR, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। डरो मत, शॉर्टकट है ये। G से GR, P से PL। GR मतलब जनरल रिजर्व और PL मतलब प्रॉफिट रिजर्व अकाउंट। क्या ये बात आप लोग को समझ आया? तो क्या हम लोग बोनस कैसे कैसे इशू करते, समझ आ रहा बात को? ओके, आगे बढ़ते हैं। तुम लोग को ऐसा नहीं लग रहा है
ये जो चारों चीज़ें ये किससे बना है? कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुनाफा हुआ था जिससे ये बना है। अरे कल ही पढ़े ना अपन फोर फीचर ऑफ शेयर्स। फोर फीचर ऑफ शेयर्स में क्या देखे थे कि अगर हम किसी का पैसा जब्त किए हैं तो उसका फोरफिटेड शेयर को हम डिस्काउंट पे इशू करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बच जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में डालो बोलते हैं ना। तो ये कहीं का मुनाफा हुआ था जो हम रखे, चारों में वही होता। अरे प्रीमियम रिजर्व में क्या, मेरा 10 रुपये का शेयर का औकात था, मार्केट में छोड़े तो 15 मिल गया, 5 का मुनाफा है। तो बेसिकली ये लोग क्या करता है, ये जो प्रॉफिट है ना, ये लोग इस प्रॉफिट को क्या करेगा पता है, ये लोग इस प्रॉफिट को कैपिटल में कन्वर्ट कर दे रहा है ना। अरे तुम बोनस शेयर इशू किया तो शेयर क्या होता है, कैपिटल। पहले क्या था, ये पहले ये प्रॉफिट हुआ करता था, बोनस शेयर इशू होने के बाद ये कैपिटल बन गया। तो दिस प्रोसेस इज द कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। क्या बात समझ आ रहा है, समझ रहा है बात को? अच्छा कॉमन सेंस लगा और खुद से जवाब दे तुम लोग, ठीक है। अगर हम बोनस शेयर को इशू करेंगे तो क्या मेरा नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेगा? अच्छा क्या मेरा नेटवर्थ बढ़ेगा? अबे क्या तेरे पास रुपया आ रहा है, रुपया आ रहा है, कैश बढ़। अबे हमेशा क्या होता है, जनरल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट टू बोनस बोलेंगे कभी जिंदगी में, कभी भी। इससे जो है ना, ये बात का ध्यान रखना कि भैया अगर शेयर्स, बोनस शेयर्स इशू करेंगे ना, नंबर तो इंक्रीज होगा, नेटवर्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नेटवर्थ पे फर्क पड़ेगा क्या रे? नहीं भैया, नेटवर्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा करके, समझ आया बात? क्लियर है सबको? ठीक है, ओके आगे बढ़ें। एक बात का ध्यान रखना, तुमको एग्जाम में, अरे भाई इतना इजी चैप्टर है ना, देखो अभी तक जो पढ़े कुछ भी ऐसा लगा भारी से हल्का, सब यही है। 3 चीज़ तुम लोग को, 3 से 4 चीज़ सिखाएंगे, पूरा एग्जाम में 4 चीज़ से ज़्यादा नहीं आएगा। 5वां चीज़ जो हम पहले ही बता दे रहे, तुमको बोलेगा कि हम ना एसेट को रिवैल्यू किए, मेरे पास एक लैंड था वो 5 लाख का हुआ करता था, आज मार्केट में उसका दाम 8 लाख रुपया हो गया है, उसका दाम 2 लाख रुपया से बढ़ा, क्या हम लोग बोनस इशू कर सकते हैं इस पैसा से? ये CSGP में आया क्या? क्या वहाँ पे रिवैल्यूएशन रिजर्व से हम लोग बोले बोनस इशू कर सकते? नहीं ना, तो नहीं कर सकते। C है कैपिटल रिडेम्पशन नहीं, S है सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं, G है नहीं, P है नहीं। अबे ये रिवैल्यूएशन है, अबे एसेट का रिवैल्यूएशन में तेरा फायदा रुपया में आया है? अभी तक तुम ये ज़मीन बेचा, ज़मीन का फ़ायदा हुआ? नहीं ना, तो नहीं कर सकते। क्या ये बात आप लोग को क्लियर है? क्या कोई एसेट का रिवैल्यूएशन होने पे जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है उसका बोनस इशू किया जाएगा? कभी नहीं। ये मतलब वो लोग अगर चाहे तो ऐसा कोई क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है, ऐसा अभी तक दिखा नहीं हमको बुक में। आगे बढ़ते हैं। 2 बात का ध्यान रखना, बहुत सारा पॉइंट है बुक में, 2 बात का ध्यान रखना। पहला बात और दूसरा बात, दोनों बात एक ही चीज़ के बारे में बोल रहा है। डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। डिफ़ॉल्ट होना समझता है? अबे तुम लोग EMI में कुछ लेता है और किसी मंथ का EMI पे नहीं करता तो क्या हो जाता है? नहीं होना चाहिए डिफ़ॉल्ट। एक कंपनी है मानो, वो ना किसी को लोन लिया था किसी से, उसका इंटरेस्ट या प्रिंसिपल पे करने में क्या कर दिया? डिफ़ॉल्ट। और वो बोल रहा है कि हम बोनस इशू करना चाहते हैं, तो क्या बोलेगा मालूम है जिससे वो लोन लिया था? कि अबे हमको इंटरेस्ट देने के लिए पैसा नहीं है, अपना शेयर होल्डर को बोनस बांट रहा है ना? तो बोला ना ना ना, डिफ़ॉल्ट किया है, लॉ बोला नहीं, ये सब हरकत मत करना, तुम अगर इंटरेस्ट से प्रिंसिपल डिफ़ॉल्ट किया पहले उसका पैसा सलटाओ फिर तुम ये सब काम करने आना। दूसरा, कोई स्टैट्यूटरी ड्यूज पे नहीं किया एम्प्लॉयज़ को। अभी तुमको एम्प्लॉय को सैलरी देना था, तुम रोक के रखा है, एम्प्लॉय को बोनस देना था, तुम रोक के रखा है। एम्प्लॉय को पैसा नहीं दे रहा है जो तुम्हारे लिए दिन रात खट रहा है, और शेयर होल्डर को बोनस बांट रहा है। तो तुम अगर किसी से उधार लेके उसको पैसा नहीं दिया, या फिर कोई एम्प्लॉय को स्टैट्यूटरी ड्यू मतलब जो लॉ बोला था देने, सैलरी बोनस, वो सब नहीं दिया, तो पहले वो सब देना, फिर ही तुम बोनस बांटने के लिए आएगा। क्या ये बात क्लियर है? समझ आ रहा है बात? ठीक है, अभी तक जो पढ़े हैं एग्जाम में उस पर सवाल नहीं आएगा, एग्जाम में ये आएगा। जर्नल एंट्री, अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, हाँ ये सब का एप्लीकेशन आ सकता है।
एक क्वेश्चन दे देगा तुमको, जनरल एंट्री पास करने दे देगा, फिर बोलेगा कि ये जो है ना ये डिफ़ॉल्ट कर दिया था एम्प्लॉइज़ को कोई अमाउंट देने में। हाँ, वो अमाउंट स्टैट्यूटरी ड्यू नहीं था, बताओ क्या वो बोनस इशू कर सकता है? हाँ। हम क्या बोले? तुम लोग गलती करेगा ऐसे, अभी दिमाग में आया था ना? नहीं नहीं, सुनो, हम बोले कि वो एम्प्लॉय को डिफ़ॉल्ट कर दिया पैसा देने में, और वो डिफ़ॉल्ट स्टैट्यूटरी ड्यू नहीं था, मतलब लॉ नहीं बोला था अरे भाई हम एम्प्लॉय को वादा की वो एम्प्लॉय तेरे को ना एक्स्ट्रा पैसा देंगे, और बाद में नहीं दिया, क्या ये स्टैट्यूटरी ड्यू है? वो लॉ क्या बोला कि डिफ़ॉल्ट इन स्टैट्यूटरी ड्यू करेगा तो तुम बोनस नहीं इशू कर सकता, अपना किया हुआ वादा तोड़ेगा तो करो ना, तुम्हारा जवान का कोई वैल्यू नहीं। ये बात याद रहेगा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुम ही लोग बुद्धि लगाओ, बोनस इशू कर रहे हैं, क्या होना चाहिए? अभिजीत बोलो। बैंक अकाउंट करते कि पैसा आता? पैसा आया क्या? क्या चीज़ है जिससे ये चीज़ गया? CSGP। जब हम CSGP बोलेंगे दिमाग में क्या आएगा? CRR, SPR, जनरल रिजर्व और PR। ये सब जब बनाते हैं, ये सब क्या है मेरा? रिजर्व। बैलेंस शीट में कहाँ दिखता है? लाइबिलिटी। जब बनता था तो क्या करते थे इसको? क्रेडिट। आज ये उजड़ रहा है ना, तोड़ा जा रहा है ना इसको, तो क्या करेंगे? तो इसको डेबिट करके हम लोग बोनस इशू कर सकते हैं। ये बात तो मेरे को समझ आया। जब बनाए थे तो क्रेडिट किए थे, आज इसको इससे पैसा निकल रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। लाइबिलिटी घटे तो डेबिट। 2 में क्या करें? बोनस। अभी बोनस दे दिया क्या तुम? अभी तो वादा किए हैं कि हम बोनस देंगे, ये एक लाइबिलिटी चिंता उठ गया। हम क्या किए हैं? देखो यहाँ पे डायग्राम देखेगा तो याद रहेगा। बैलेंस शीट है, यहाँ पे अलग अलग था CSGP, इसमें कुछ अमाउंट था, ये अमाउंट को निकाल लिया, अब इसमें 0 रुपया, और इससे एक नया चिंता खड़ा हुआ बोनस। ये अभी चिंता खड़ा है, इसको बोनस इशू भी तो करना होगा, तो चलो बोनस इशू करते, बोनस को डेबिट कर दो। जिसको क्रेडिट किए हैं उसको डेबिट करना पड़ेगा, बोनस को डेबिट कर दिए, क्रेडिट क्या करें? इसके कारण क्या होगा? मेरा शेयर कैपिटल का बेस नंबर बढ़ जाएगा ना। जो पहले मानो लाख रुपया था, अगर लाख शेयर था, अगर हम 2000 एक्स्ट्रा बोनस देंगे तो कितना हो जाएगा? 1,02,000। तो मेरा क्या बढ़ा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो जब जब बोनस इशू होगा ये 2 एंट्री पास होगा। अब क्या हुआ? यहाँ बोनस पे चिंता खड़ा था ना, ये देखो वाइट से करते, बोनस पे चिंता खड़ा था ना, ये भी खत्म हो गया। और ये सब कहाँ चल गया? कहाँ चल गया पता है? ये सब चल गया यहाँ पे जो रहता है ना इक्विटी शेयर होल्डर फंड, उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल में, ये उठ के वहाँ चल गया। तो पहला स्टेप क्या? इसमें से पैसा निकाल के बोनस में डालें। क्या जनरल एंट्री पास किए हैं? CSGP अकाउंट डेबिट टू बोनस अकाउंट। फिर क्या किए? बोनस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एक क्या टफ था क्या? ये इजी था ना? हो गया। तो भैया एग्जाम में ये आएगा। एक और चीज़ है जो आ सकता है, ये था आम जिंदगी। अब किस में आएंगे? मेंटोस जिंदगी। मेंटोस जिंदगी में क्या बोला? बोनस बाई, यहाँ पे ध्यान दे देना, देखो यहाँ तक तुम लोग घर में भी पढ़ लेता, यहाँ से तुमको टीचर का जरूरत पड़ेगा। बोनस बाई कन्वर्टिंग पार्टली पेड शेयर्स। बोनस बाई कन्वर्टिंग पार्टली पेड शेयर्स। हम क्या किए? अनाउंस किए कि ओए बोनस इशू करने जा रहे हैं हम। मेरे को क्या बोलता पता है? मेरा शेयर होल्डर लोग बोलता भाई मेरे को बोनस मत दे। बोले क्यों? बोला देख हम तुमको फाइनल कॉल का पैसा देने वाले थे ना, तुम उसमें एडजस्ट कर लेना, मत लेना हमसे पैसा। सही बात है ना? तुम हमको बोनस देगा, फिर तुम उम्मीद में बैठा रहेगा कि हम फाइनल कॉल दें। इससे अच्छा तुम बोनस वाला पैसा क्या कर लो? एडजस्ट कर लो, फाइनल कॉल में एडजस्ट कर लो। तो क्या होगा? देखो बेटा, इस केस में ना खाली 2 चीज़ डेबिट कर सकते हैं। अभी तक CSGP कर रहे थे ना, अब खाली G और P होगा।
क्योंकि हम लोग जो सी और जब हम लोग पढ़े कि कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व होता है या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता है, ये क्यों यूज़ किया जाता है? बोनस इशू करने के लिए। कभी भी पढ़े कॉल एडजस्ट करने के लिए, तो क्या उसमें यूज़ कर पाएंगे? नहीं। तो ये खाली फ्री प्रॉफिट्स में यूज़, फ्री रिजर्व यूज़ कर सकते हैं इस काम के लिए। ये सब फ्री रिजर्व है और वो सब रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व था, तो फ्री रिजर्व से हम इशू करेंगे। टू बोनस, ये क्या किया हम, उसमें से पैसा निकाल के बोनस में डालें। अब पहले क्या कर रहे थे, इससे पहले बोनस डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट? क्या ये यहाँ पे आप कर सकते हैं? आपका बोनस का इसका वैल्यू बढ़ रहा है क्या? नहीं। इसके जगह मालूम है क्या करेंगे, ये एंट्री करने से पहले, ये एंट्री करने से पहले हम दिखा देंगे बुक में कि देखो भाई देखो, सुनो सब कोई सुनो, हम मांग रहे हैं पैसा, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अरे ऐसे ही पैसा मांगते हैं ना, ये मांगे पैसा हम। मेरा जो लोग वीडियो देखा है रिलेट कर पाएगा। ये तुम लोग दोनों देखी रहे वीडियो, कल देखी तो समझ आया? पैसा मांगने वाला एंट्री यही है ना, पैसा मांगने वाला एंट्री है। पैसा मांग लिए, पैसा मिलेगा तो टू यहाँ पे क्या कर देंगे, पैसा नहीं मिलेगा तो फाइनल कॉल को तो टू करना होगा, फाइनल कॉल को तो टू, यहाँ डेबिट हुआ है ना, इसको क्रेडिट करना होगा ना। यहाँ पे डेबिट क्या करें, अब हम बोनस को डेबिट कर देंगे। अब हम बोनस को डेबिट करके क्या दिखा देंगे कि देखो भाई, चिंता मुक्त हो गया तुम लोग, तुमको जो हम बोनस देने वाले थे, तुमको जो हम बोनस देने वाले थे वो हम फाइनल कॉल में यूज़ कर लिए, लेकिन वो हम फाइनल कॉल में यूज़ करेंगे उससे पहले फाइनल कॉल मांगना तो पड़ेगा ना। तो इस केस में 3 जनरल एंट्री पास होगी, ठीक है? बता रहे इस केस में 3 जनरल एंट्री पास होगा। पहला जनरल एंट्री पास होगा जिसमें हम बोनस डिक्लेयर करेंगे। जब हम बोनस डिक्लेयर करेंगे तो क्या बोलेंगे, जनरल रिजर्व टू बोनस। क्या दिक्कत है? फिर हम क्या करेंगे, कॉल मांगेंगे, ओए सुन फाइनल कॉल का पैसा दे रहे, फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और फिर फाइनल कॉल का पैसा मिल जाता है तो हम खुश होते हैं, बट यहाँ पे क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, जो बोनस था ना इसको ही डेबिट कर देंगे, बोनस डेबिट, और ये जो फाइनल कॉल डेबिट हुआ था ना इसको क्रेडिट कर देंगे टू फाइनल कॉल अकाउंट। बोनस टू शेयर होल्डर्स, बोनस तो यहाँ लिख रहे, बोनस टू शेयर होल्डर्स। हाँ तो जनरल रिजर्व से तो पहले ही चिंता हटा के डाल चुके हैं बोनस में। सीआरआर और एसपीआर ये हो रहा है, ये बोनस शेयर इशू नहीं हुआ ना। और हम लोग सीआरआर और एसपीआर का जो लीगल लैंग्वेज पढ़े उसमें क्या है, दीज रिजर्व कैन बी यूज टू इशू बोनस शेयर। क्या हो रहा है, यहाँ एडजस्टमेंट हो रहा है ना, तो अब वो दोनों यूज़ नहीं हो सकता। अच्छा, फ्री रिजर्व और जनरल रिजर्व को लेकर कोई लॉ है क्या कि क्या यूज है? तुमको कहीं उड़ाना उड़ाओ, तुमको उसका जो करना है करो, तो हम लोग ये कर सकते हैं। क्या ये बात याद रहेगा? यहाँ पे सबको क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? पक्का? आओ ना, एक सम बनाया जाए। सीधे इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आते हैं ना, सीधे 2 में आते हैं। 2 में दोनों टाइप है, ठीक है? अब पहले आने से पहले क्विक रिवीजन करा दे क्या तुम लोग को। हम लोग टाइप 1 में क्या सीखे थे कि जो बोनस शेयर है वो क्या होगा, एडजस्ट होगा कि इशू होगा? एक काम करते हैं हम लोग, एक छोटा सा ना टेबल बना लेते हैं। तो बोनस शेयर इशू में हम लोग क्या सीखे कि भैया 2 जनरल एंट्री पास हो गई। पहला CSGP डेबिट टू बोनस, ये चारों में डेबिट रहेगा, ठीक है? और दूसरा बोनस टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत है? और फिर हम लोग क्या सीखें कि बोनस शेयर इशू नहीं हो रहा है रे, ये एडजस्ट, बोनस में क्या हो रहा है, एडजस्ट। तो जब एडजस्ट होगा तो क्या करेंगे, GP, यहाँ CS नहीं है याद रखना, टू बोनस। फिर कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और फिर बोनस टू कॉल अकाउंट। 3 स्टेप हो जाएगा। क्या ये आप लोग को क्लियर है? तो क्या करना है, पहले तुम लोग इलस्ट्रेशन 2 ट्राई करके देखो ताकि पता चले कौन फंस रहा है ना। कितना सिंपल है रे, यहाँ ध्यान दो। पहले क्या बोलता है देख लें,
बोलता है कि लिमिटेड कंपनी है जिसका सब्सक्राइब कैपिटल 5 लाख रुपया है, 50,000 इक्विटी शेयर्स था और कितना मांगा है आज तक 7.5 रुपया। अब बोला कि ये बोनस इशू किया 1,25,000 का, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, आउट ऑफ जनरल रिजर्व, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टू बी अप्लाइड इन मेकिंग द एग्जिस्टिंग शेयर फुल्ली पेड अप। अरे भाई ये दोनों में से कौन सा कैटेगरी में आया? सेकंड। तो पहला क्या था, जी डेबिट या पी डेबिट? बेसिकली किससे पैसा इशू कर रहे हैं? स्टेप नंबर 1 जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, बोल दिया ना क्वेश्चन। टू बोनस कितना रुपया? तो बोला भैया 1,25,000 रुपया, 1,25,000। क्या किसी बच्चे को कोई दिक्कत? सेकंड क्या करेगा, ये बचा हुआ पैसा मांगेगा, फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या कोई दिक्कत? कितना रुपया मांगेगा? 1,25,000। अरे देख ले भाई कितना है, 50,000 इंटू 2.5 रुपया करो तो 1,25,000 रुपया मांगा। और तीसरा क्या करेंगे, बोनस डेबिट 1,25,000 टू फाइनल कॉल अकाउंट 1,25,000। क्या कोई रॉकेट साइंस है क्या? इतना टाइम क्यों लग रहा है सबको? फिर सेकंड वाला 50 लाख इक्विटी शेयर था, 9 लाख रुपए का जनरल रिजर्व था, वाह गुड। इट वॉज रिजॉल्व टू कैपिटलाइज 5 लाख आउट ऑफ जनरल रिजर्व। इसका मतलब क्या है, बताए थे ना थोड़ी देर पहले, कैपिटलाइज मतलब बोनस। कितना इशू कर रहा है ये? 50,000 पेड अब बोनस शेयर इशू कर रहा है, 1 फॉर एवरी 10। ये दिया रेशियो। अभी ये रेशियो का मतलब समझो, ऐसे बोलेगा, देखो ना यहाँ बोला है, कैसे बोलेगा देखो, 1 सच शेयर फॉर एवरी 10 शेयर, मतलब हर 10 शेयर के लिए 1 शेयर, है ना। कुछ नहीं करना है, ये रेशियो पहले निकालना है। कैसे बोले हम, मेरा बोलने का भाषा देखो रे, 1 सच शेयर फॉर एवरी 10 शेयर, मतलब रेशियो है 1:10। कितना है टोटल शेयर? 50 नहीं तो रुपया है, अच्छा 50,000, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, 50,000 इंटू 1/10 कितना आ जाएगा? ये 5,000 बोनस शेयर इशू किया है भाई साहब। कितना इशू किया है? 5,000 बोनस शेयर। अरे देख लेना, 5 लाख शेयर इशू करना चाहता है, एक शेयर का दाम 10 रुपया है, तो एक कितना शेयर इशू किया होगा? 9 लाख रुपए का जनरल रिजर्व था, हाँ भैया था। इसमें से कितना रुपया काटा? 5 लाख रुपया निकाला, हाँ भैया निकाला। एक शेयर का दाम कितना है? 10 रुपया है, हाँ भैया है। तो 5,000 बोनस शेयर रुपया के लिए ये लड़ रहा होगा। ये देखो दोनों आंसर सेम आया ना मेरा, सॉरी 50,000, हाँ तो ये रुपया है ना, यहाँ 5 लाख है, 5 लाख बोनस शेयर, तो ये 50,000 आ गया। क्या ये बात क्लियर है? किसी को दिक्कत? क्लियर? अरे अपने को क्या करना है, अपने को तो जनरल एंट्री पास करना है, ठीक है। जिसको क्लियर नहीं भी है उसको ये तो पता है ना कि जनरल रिजर्व को डेबिट करना है और 2 बोनस करना है, बस। कितना रुपया है? 5 लाख रुपये। और ये कौन सा कैटेगरी है? ये कैटेगरी 1 है। क्या सी था, क्या एस था, क्या जी और पी में से जी था, जी यूज कर लिए। अब सेकंड एंट्री क्या होगा? बोनस टू इक्विटी शेयर, नहीं सॉरी, हाँ बोनस टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना रुपया हो गया रे? और क्या बोला ये? क्या ये बात समझ आया? देखो दोनों में अंतर क्या, ये समझो। क्या पहले वाले में नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज होगा क्या बेटा? नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज होगा क्या? दूसरे वाले में नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज होगा? पहले वाले में क्या हुआ, कॉल का पैसा में एडजस्ट हो गया, क्या और शेयर मार्केट में निकला? और दूसरे वाले में क्या हुआ, मार्केट में और शेयर निकला है। क्या कोई दिक्कत है क्या इसमें? इजी है ना, एग्जाम में यही आएगा। किस्मत रहा ये या फिर राइट, दोनों में से दोनों इजी, ठीक है। दोनों का बस नया नया कॉन्सेप्ट है जो समझते हुए जाना है। यहाँ पे ध्यान दो, इलस्ट्रेशन नंबर 3, ठीक है। पहले इसका जर्नल पास कर लो तुम लोग, फिर हम इसका बैलेंस शीट बना के दिखाएंगे, ठीक है। एक बार हम क्वेश्चन रीड कर दे रहे हैं, तुम लोग का टाइम बचेगा। देखो बैलेंस शीट है कब का, 31 मार्च 2022 का है। तुम लोग यहाँ पे ध्यान देना, प्रेफरेंस शेयर भी है और इक्विटी शेयर कैपिटल भी है, दोनों है,
अपन सीधे काम का बात पे आते हैं। देखो CSGP में क्या क्या है, G है, S है और P है, ठीक है। अरे रिवैल्यूएशन को कर देना क्रॉस, नहीं तो एग्जाम में क्या करेगा तुम लोग को भी पता है फिर, ठीक है। फिर 1 अप्रैल को फाइनल कॉल मांगा 2 रुपया 90,000 इक्विटी शेयर पे, और कॉल मनी मिल गया। तुम लोग को क्या किया देखा, तुम लोग को फंसाना चाहा कि कॉल मनी मांग रहे हैं, एडजस्ट कर मेथड 2 कर, मेथड टू है क्या ये, कॉल मनी मिल गया। फिर क्या हुआ, कंपनी बोला कि रिजर्व को हम लोग यूज करेंगे एंड 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर का बोनस इशू करेंगे। मतलब रेशियो क्या हुआ, 1:4 रेशियो लिख लिया अपन, ठीक है। फिर मेरे से क्या मांगा, पहला बोला नेसेसरी जर्नल एंट्री इन बुक्स दिखाओ जो तुम लोग करेगा, और दूसरा बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिखाओ जो हम करेंगे, ठीक है। हम लोग अपना काम बांट लिए ना, चलो तुम लोग अपना काम करो पहले। तो बेसिकली जर्नल एंट्री अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो कॉल का पैसा मांगेंगे, तो फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्या कोई दिक्कत है क्या, नहीं। फिर पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, क्या कोई दिक्कत है क्या। फिर हम लोग बोनस इशू करेंगे, और याद है क्रोनोलॉजी, CSGP, C है क्या, नहीं, S है क्या, हाँ यूज कर लो। कितना, पहले तो ये निकालो कितना बोनस इशू करना है, 90,000 शेयर है इंटू 1 बाई कितना रुपया, कितना नंबर ऑफ शेयर है, 2250 22,500 इंटू 10 रुपया कितना हो जाएगा, 2,25,000 2,25,000। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना रुपया, बैलेंस शीट में 20,000 खाली कर दो। जनरल रिजर्व में कितना रुपया, 1,60,000 खाली कर दो। कितना बच रहा अभी भी देखो तो माइनस करके 45,000। PL में कितना है, आराम से 45,000 यूज हो जाएगा, खाली यूज कर लो। तो ये हम लोग यूज कर लिए, बोनस इशू कर दिए। अरे इशू नहीं किए अभी तो ड्यू किए, अब इशू कर दो। चलो बोनस टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये वही 2 एंट्री है जिसके ऊपर हम लोग इतना देर से गला फाड़ रहे हैं। और ऊपर का तो नॉर्मल फाइनल कॉल पैसा मांगा गया, क्या कोई दिक्कत है क्या रे, हाँ बेटा बोल। ए भाई फिर बैलेंस शीट बनाना है, और हमेशा जब बैलेंस शीट बनाएगा ना ये चार्ट बना लेना, ठीक है। क्या बना लेना, चार्ट। बेसिकली होगा क्या कि यहाँ पे हम नंबर ऑफ शेयर्स लिखते हैं, ठीक है। अब एक बात को समझो कि मेरे पास कितना नंबर ऑफ शेयर्स था, 90,000 था, 90,000 एक्स्ट्रा इशू कितना किए, 22,500, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया। तो पहला इंपॉर्टेंट बात की आप लोग को यहाँ पे लिखना है 1,12,500, और फिर यहाँ पे टोटल आएगा 11,25,000, वो दिक्कत नहीं है, इशूड में आप चेंज कर लेंगे। एक बार ऊपर आके ऑथराइज्ड देखते हैं, ये ध्यान देना होगा भाई, ऑथराइज्ड कितना था, इसको बढ़ाना होगा ना। अगर यहाँ 2 लाख होता तो कोई टेंशन होता क्या, ना 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 ना, 2 लाख में टेंशन नहीं था। ऑथराइज मतलब हमारा औकात कितना है इशू करने का, मेरा औकात दिखा रहा है 1 लाख, हम उससे ज़्यादा इशू कर सकते हैं नहीं, तो यहाँ पर हमको बढ़ाना पड़ा। अगर ये ज़्यादा होता ना ऑलरेडी, अगर ये 1,12,500 राइट ना, 1,12,500 से ज़्यादा होता, मेरे को टेंशन नहीं था। कम है ना, तो इसको बढ़ाएं हम, कितना से बढ़ाएं, यहाँ 1,12,500 चाहिए, 1 लाख ऑलरेडी है, तो कितना से बढ़ाना होगा, 12,500 से। क्या ये बात क्लियर है, आपको ऑथराइज को भी बढ़ाना होगा और इशूड को देखो, इशूड को भी बढ़ाए ना, 1,12,500, यहाँ ये वैल्यू बदल गया। देखो ऊपर वाला बैलेंस शीट में कितना था, ये 10 लाख था, सॉरी ये 7,20,000 था, नीचे कितना हो गया 11,25,000। देखो तो ये बदला क्या, 8,000 नहीं बदलेगा। अच्छा जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, PL बचा क्या, PL बच गया 45,000 घटा के। अरे PL में था ना 2,05,000, कितना यूज किए, कितना बचा, ये तो दिखेगा ना मेरे को, हाँ भैया ये दिखेगा। और रिवैल्यूएशन रिजर्व तो एज इट इज है, छुए क्या उसको, तो देखो जनरल रिजर्व नील हो गया, ये नील हो गया, और यहाँ पे 1,60,000 बचा, और रिवैल्यूएशन रिजर्व तो एज इट इज। अरे बेटा करके दिखाना है, वहाँ नहीं नील लिखने से नहीं चलेगा, या फिर तुम सोचेगा हम लिखना छोड़ दें, नहीं, ये लिखने का मार्क्स है, ठीक है। उसके बाद क्या और किसी को कुछ भी फर्क पड़ रहा है, नहीं, तो फर्क किसको पड़ा, इक्विटी शेयर को इशूड में, इक्विटी शेयर को ऑथराइज्ड में, और रिजर्व्स को। और ये वर्किंग नोट करके दिखाना है, जो हम करके दिखा रहे थे ना 90,000, जो यहाँ पे करके दिखाएं हम, ये देखो यहाँ करके जो दिखाएं
ये तुम लोग को वहाँ पे वर्किंग नोट बोल के दिखाना है बस, कुछ कैसे भी दिखा दो। क्या किसी को कोई दिक्कत हुआ यहाँ पे? नहीं हुआ ना? ठीक है, एक काम करते हैं। नहीं था पहले। हाँ अच्छा, फाइनल कॉल का कैश नहीं है ना? हाँ देना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग एसेट बना के कैश भी दिखा सकते हैं क्योंकि कैश तो आया है ना। अगला इलस्ट्रेशन फूड सल्टाओ तो फटाक से एकदम घूम फिर के एक बार यहाँ पर ध्यान दे दो बच्चा लोग, ताकि तुम लोग देखो क्वेश्चन नंबर 1 तो आधा से ज़्यादा बच्चा कर भी लिया है और इलस्ट्रेशन भी हो गया। क्वेश्चन 2 और 3 मात्र ये 2 क्वेश्चन घर का होमवर्क रहेगा बोनस को लेकर, ठीक है। इसके अलावा स्कैनर जो है एक बार नज़र घुमा लेना, बोनस ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है, ओके। अच्छा यहाँ पे ध्यान दो सबको ही। अभी ये बताओ हम लोग क्या पढ़े भैया? हम लोग 2 मेथड पढ़े, हम लोग 2 मेथड पढ़े। पहला मेथड में बोनस का इशू हुआ है और दूसरा मेथड में बोनस का एडजस्टमेंट हुआ है। जब बोनस का पहला मेथड में इशू हुआ तब अपन कितना जर्नल एंट्री पास किए? 2 जर्नल एंट्री पास किए। और जब एडजस्टमेंट हुआ तब, और दोनों में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब ऑथराइज को एक बार चेक कर लेना है, इशूड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, दोनों में इशूड का इंक्रीज दिखेगा ही दिखेगा। ऑथराइज्ड किसका एडजस्टमेंट में? नहीं तब नहीं, इसमें नहीं, इसमें तो अपना इशूड का दिखेगा बढ़ोतरी, ठीक है। बट ऑथराइज्ड का चेक करना। फॉर एग्जांपल मेरा इशू बढ़ के 1 लाख था, बढ़ के 1.5 लाख हो गया और ऑथराइज्ड 1,20,000 ही है, तो हमको एक्स्ट्रा 30,000 बढ़ा के 1.5 लाख करना होगा। बट अगर मेरा ये 1,20,000 के जगह 2 लाख था ना, कोई दिक्कत नहीं। बस यही है तुम लोग का बोनस। इतना कर लिए, इलस्ट्रेशन हो गया, पीछे का क्वेश्चन आंसर हो गया। 99.99% चांस है कि क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। अब अगला पॉइंट, अगला जो है हम लोग एक बात समझते हैं।